जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम कहानी कहने जा रहे हैं भोलेनाथ और एक किसान के बेटी की। तो ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना। तो कहानी आरंभ करते हैं, सुनो। एक इंसान के एक लड़की थी। वो 12वीं क्लास तक पढ़ी थी। आगे वो पढ़ नहीं पाई। बाजार में पढ़ने के लिए शहर नहीं गई, जा नहीं पाई, क्योंकि उनके पास पैसों की थोड़ी तंगी रहती थी। इसलिए वो कन्या आगे नहीं पढ़ सकी। 12वीं तक की पढ़ाई करके रोक लिया। लेकिन गांव में एक भोलेनाथ का मंदिर था। वहाँ वो कन्या रोज पूजा करने अपने माँ बाप की आज्ञा से जाती थी। रोज पूजा करती थी, शिवलिंग पर रोज जल चढ़ाती थी और भोलेनाथ की रोज पूजा करती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, अच्छे बुरे लोग सब जगह ही होते हैं। उस गांव में भी थे कुछ बुरे कुछ अच्छे लोग। और भोलेनाथ के मंदिर में रोज खूब सेवा करती थी। वहाँ मंदिर में अच्छा करती थी, झाड़ू पोछा करती थी और सफाई करती थी। मंदिर को साफ सुथरा रखती थी और पंडित जी का आधा काम पूरा कर देती थी। और पंडित जी भी बड़े खुश होकर बोलते कि हे बेटा, तुम्हें एक दिन देखना, भोलेनाथ की कृपा से अच्छा घर और बर जरूर मिलेगा। तो पंडित जी भी कोई ऐसे आशीष नहीं देते। पंडित जी भी उस कन्या के सेवा भाव को देखकर खुश होकर उनके दिल से दुआ निकलती थी कि हे भोलेनाथ, इस लड़की पर, कन्या पर जरूर कृपा करना और उसे एक अच्छा घर और बर देना। यही प्रार्थना पंडित जी रोज करते थे उस कन्या को देख के। और रोज वो कन्या सेवा पूजा करके अपने घर आ जाती थी। और वो 12वीं तक पढ़ी हुई थी, इसलिए छोटे बच्चों को फ्री में पढ़ाती थी। जो स्कूल नहीं जा पाते थे उनको फ्री में पढ़ाया करती थी, घर घर जाकर। वही मैंने कहा ना कि गांव में बुरे अच्छे सब तरह के लोग होते हैं। एक कोई ठाकुर साहब का सेवकदार था, जान पहचान वाला, तो बड़ी ठाठ जमाया करता था। ठाकुर खुद बुरा आदमी नहीं था, लेकिन वो उसकी जान पहचान से ही, जो उसका सेवादार था ठाकुर का, वो अपनी मनमानी चलाया करता था। और कोई कुछ बोले तो बोलता, मैं, मेरा उठना बैठना ठाकुर के पास है, तो ऐसे बोल देता था। तो उस कन्या पर उस आदमी की बुरी नज़र थी। वो कहते हैं ना, हर सब जगह अच्छे लोग तो होते नहीं है, कुछ बुरे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं। इसलिए उस लड़के की उस कन्या पर बुरी नज़र थी। वो रोज़ उसे आते जाते गलत सही कमेंट कुछ भी कमेंट करता था। लेकिन वो लड़की वहाँ से चली जाती थी चुपचाप सेवा पूजा करके। एक दिन उस लड़की ने परेशान होकर उस कन्या ने कहा, देखो, तुम मुझे ऐसे परेशान मत किया करो। मैं मंदिर में आती हूँ, भोलेनाथ की सेवा करती हूँ, तुम्हारा कुछ थोड़ी ले जाती हूँ। और मेरे रास्ते में आते हो बार बार। अगर ऐसे ही मेरे रास्ते में आते रहे तो मैं अपने पिताजी को बोल दूंगी और मेरे पिताजी जाके ठाकुर साहब को बोलेंगे, तो तुम्हारा वहाँ से काम धाम छूट जाएगा, फिर बैठे रहोगे। देखना। लड़की ने ऐसे धमकाया, लेकिन वो डरने वाला नहीं था। वो बिल्कुल नहीं डरा, निडर होकर बोला, हाँ बोल देना अपने बाप को जाकर। लड़की बेचारी परेशान हो गई। एक दिन आकर उसने अपने पिताजी को बोल ही दिया कि पिताजी, ऐसी बात है, एक ठाकुर साहब का सेवकदार है जो मुझे रास्ते में रोज परेशान करता है। उसके पिताजी ठाकुर साहब के पास गए। ठाकुर साहब अच्छे खासे लंबे पूरे मोटे ताजे। तो उनके पास जाकर राम राम करी और बोले, ठाकुर बोले, आज कैसे आना हुआ आपका? तो बोले, देखो जी, इस नाम का आपका एक सेवकदार है जो मेरी कन्या रोज मंदिर में जाती है पूजा करने, तो वो बीच में आता है और रोज कुछ ना कुछ बोलता है, इसलिए आप उसे समझा दीजिए।
ठाकुर साहब ने कहा, एक सेवक को मैं समझा दूंगा तो क्या हुआ, और भी तो बहुत से लोग हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, किस किस को समझाओगे। इसलिए अपनी कन्या को ही अंदर रखा करो। क्यों बाहर भेजते हो, क्यों मंदिरों में भेजते हो, और क्यों पढ़ाने भेजते हो। तुम्हारी कन्या सियाणी हो गई है, उसे घर पर ही रखा करो। तो उसके पिताजी बोलते हैं, ठाकुर साहब उसका शिव भक्ति में बड़ा मन है, वो शिव की भक्त है, वो पूजा नहीं करती तब तक खाना भी नहीं खाती, उसका नेम है रोज का, वो पूजा करके ही खाना आकर खाती है। तो बोला, देखो मैंने तो जैसा मुझे सही लगा वैसा बोल दिया, आगे तुम्हारी मर्जी, आखिर पिता तुम हो उस लड़की के। ऐसा कह के बोले, उसको कहा करो। किसान अपने घर आ गया और अपनी बेटी को बोला, कह रे बेटी उससे मुंह मत लगा कर, वो कुछ बोलता है तो अनसुना कर दिया कर, और तू अपने रास्ते जा और रास्ते आ, ऐसे लोग कहने से नहीं मानने वाले। अब ठाकुर का जवाब सुन लिया था, लड़की को पता था कि कुछ मदद नहीं मिलने वाली, इसका कुछ नहीं होने वाला। अब जैसे ही उसने उस लड़की को हाथ पकड़ा और लड़की को बड़ा गुस्सा आया, उसने एक थप्पड़ जोरदार सा उसके मुंह पर जड़ दिया। तमाचा इतना जोरदार पड़ा कि उसके पसीने छूट गए। अब देखो, वो भगवान की भोलेनाथ की भगत थी, और भक्तों का चांटा बहुत जोर का पड़ता है, उन्हें गुस्सा आता नहीं है, आता है तो इतना जोरदार आता है। और कई बार कई लोग जो सेवकदार होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो शायद किसी से परेशान होकर चुप भी रह जाए, लेकिन भगवान चुप नहीं रहता, इसलिए किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन वो मूर्ख आदमी था, इसलिए उस कन्या को परेशान करता था। अब वो कौन सा रुकने वाला था, चांटा खा के नहीं रुकने वाला। उसने मन ही मन में ठान लिया, इस लड़की से बदला लूंगा, इसे तो मैं सबक सिखा कर रहूंगा। लड़की अपने घर आ जाती है रोज की तरह, वैसे ही रोज सेवा पूजा करती है। एक दिन ठाकुर साहब ने शिव मंदिर में प्रसाद बनवाया, पूरे गांव को जिमाया, नूता दिया और खूब धूमधाम से पूजा करी। और माता पार्वती का गहना बनवाया, भोलेनाथ के भी बहुत कुछ बनवाया, मुकुट माकट, और ऐसे करके भोलेनाथ और माता पार्वती का बहुत अच्छा श्रृंगार किया। वो कन्या भी वहाँ, सारा गांव जिम गया, कन्या गई, और वो अपने भोलेनाथ की भक्ति रोज की तरह करके वापस लौटी। वापस लौटने लगी तब पंडित जी वहाँ आए। उसे मंदिर से जाते हुए पंडित जी ने देखा। उस दिन पंडित जी की कन्या से कोई बात नहीं हुई, ना वो पास से मिले। कन्या घर आ गई, लेकिन देखो उधर से माता पार्वती का सारा गहना और चोरी हो गया। पंडित ने सोचा अब क्या करे, यहाँ सेवा पूजा तो मैं ही करता हूँ मंदिर में, ये तो सारा मेरे ही सर आ जाएगा। पंडित दौड़ा ठाकुर के पास गया, दौड़ा दौड़ा, बोले महाराज आज तो अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ। बोले माता पार्वती का गहना चोरी हो गया, अब देखो। तो ठाकुर ने कहा कि हम वहाँ थे तब तो कुछ चोरी नहीं हुआ था, तुमने लास्ट बार किसको देखा था। अब पंडित भी बेचारा क्या करता, जिसको देखा था बोल दिया। बोले मैंने उस किसान की कन्या को देखा था और किसी को नहीं, लास्ट बार उसी को देखा था। उसके बाद में मैं मंदिर में गया तो वहाँ गहना नहीं था। अब ठाकुर और गांव के दो चार लोग और वो पंडित उस कन्या के पास आते हैं, बोलते हैं देखो बेटा, जैसी भी हो तुम्हारी गलती हो गई हो, लेकिन भगवान का गहना चोरी नहीं करते। तब वो लड़की बड़ी भगत थी भोलेनाथ की। बोले ये आप क्या कह रहे हो ठाकुर साहब, क्या आपको लगता है मैं मेरी माता पार्वती का गहना ही चुराऊंगी। अरे मैं भोलेनाथ को अपना पिताश्री मानती हूँ, तो माता को माता ही मानती हूँ, और अपनी ही माता का गहना मैं क्यों चुराऊंगी। आप चाहे तो भोलेनाथ से पूछ लो। अब ठाकुर को बड़ा गुस्सा आया। बोले अच्छा भोलेनाथ क्या बताएंगे कि गहना किसने चुराया, इतनी बड़ी भी क्या भगत है तू। ये मंदिर मैंने करवाया है, भंडारे करवाता हूँ, और गांव में जो भी भोलेनाथ के नाम से होता जो सब करता हूँ।
मेरे बेटे को आज तक फिर भी भोलेनाथ ने ठीक नहीं किया, और तुम बोलती हो मैं भोलेनाथ की भगत हूँ, माता का गहना थोड़ी चुराऊंगी। तुम में क्या भोलेनाथ ज्यादा कृपा करते हैं? लड़की बोली, हाँ ठाकुर साहब, मुझ पर तो भोलेनाथ की कृपा ही है, लेकिन आपने शायद दिल से याद नहीं किया, इसीलिए तो भोलेनाथ ने अभी तक आपकी सुनी नहीं। अगर दिल से याद करते तो जरूर सुनते, लेकिन उससे पहले मेरे ऊपर लालछन लगाने आए हो गहने का। तो एक बात सुनो ठाकुर साहब, आपके इस जो एक ठाकुर का बेटा था मदबुद्धि, उसी को ठीक करने की बात करते थे ठाकुर, उसी के लिए मंदिर करवाया था। शायद मेरा बेटा ठीक हो जाए, इसलिए मैं मंदिर करवा दूं, और उसी के लिए भंडारे और करवाते थे। लेकिन वो बेटा ठीक नहीं हुआ। उसी के 25 साल का लड़का था, अचानक से उसके कुछ हो गया था, इसलिए वो थोड़ा पागल सा दिखता था। तो उसके हाथ में माता पार्वती का कड़ा था, सोने का। तो उस लड़की ने कहा, ठाकुर साहब, अपने लड़के के हाथ पर तो नजर डालिए, इसके हाथ में ये कड़ा कहाँ से आया? तब ठाकुर साहब ने कहा, बात तो ठीक है लड़की की, कड़ा तो सोने का, माता का पार्वती का कड़ा तो मेरे लड़के के हाथ में है, तो इससे पूछते हैं ये कड़ा कहाँ से आया। तो लड़के को पूछा, ये कड़ा कहाँ से आया तुम्हारे पास? तो लड़का बोला, जो सेवादार है हमारा, उसके झोली में से गिरा था, अब चोर पकड़ा गया। वही वो सेवादार था जो लड़की को परेशान करता था, और उसने वो बदला लेने के लिए गहना चोरी किया, और सोचा सारा कलिक लड़की पे लग जाएगा चोरी का। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा मेरे भोलेनाथ होने ही नहीं देते। कैसे होने देते? जब उनकी भगत पर कोई चोरी सर लगा रहा है तो थोड़ी होने देते। इसीलिए एक कड़ा उनकी कृपा से पड़ा, और वो उसके हाथ में आ गया। जब ठाकुर साहब ने हाथ जोड़ लिए और बोले, हे कन्या, हो सके तो मुझे माफ़ करना, लेकिन तुम सच में बड़ी भक्त हो शिव की, इसीलिए चोर को भोलेनाथ ने खुद पकड़ाया है। अपने शिव से कहना कि जरा मेरे बेटे को भी ठीक कर दे। तो बोले, ठीक हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन दिल से याद करो, मन से याद करो, ऊपर ऊपर से याद मत करो, दिखाने के लिए याद मत करो। अपने बेटे को कहो जाए और रोज शिवलिंग सींचे, और भोलेनाथ को बोले कि मेरी सारी परेशानी दूर हो जाए और मैं ठीक हो जाऊं। तुम्हारा बेटा एक दिन में ठीक हो सकता है, अगर भोलेनाथ की कृपा हो गई तो। ऐसा लड़की ने कहा, वैसा ही ठाकुर साहब ने किया, अपने बेटे से करवाया। लड़का अचानक से ठीक हो गया, जैसे चमत्कार हो गया। अब सारे ही उस लड़की को सबसे बड़ी भगत मानने लगे। पूरे गांव वाले भोलेनाथ का जय जयकारा लगाने लगे। और ठाकुर साहब ने कहा किसान को कि एक कृपा करना, हो सके तो अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में दे दो। मैं तुम्हारी ऐसी कन्या मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगी जैसी तुम्हारे घर में है। तुम्हारे घर में बहुत अच्छी कन्या है, इसे अपनी बहू नहीं बेटी बना के रखूँगा। और मेरा लड़का भी ठीक हो गया है, इसे बड़े ठाठ से रखूँगा, इससे शादी करवा दो। तो भोलेनाथ की कृपा से वो लड़का भी ठीक हो गया, और उस लड़की को एकदम संपन्न घर और बर मिले, और सब कुछ अच्छा मिला। और उसका ससुर भी बहुत प्यार करने वाला, और सारा भरा परिवार मिला। जैसे भोलेनाथ की कृपा उस लड़की पर हुई, वैसे सभी पर करना। हे मेरे भोलेनाथ, जो कहानी सुन रहे हैं और जो तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, उन सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। आप सबको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।